कि एक बार हम लोग सिंगल थे, उस समय एग्जाम दिया, अब अपने बच्चों के साथ भी हमें एग्जाम देना है। 10 साल में हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके साथ एग्जाम देंगे। अब हम लोग के कॉम्पिटिटर हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। नहीं है, कल तक हम लोग यहाँ के स्टाफ थे, ऑफिसर, हम लोग अंदर बाहर हो रहे थे, काम कर रहे थे फाइल, और आज हम लोग को एंट्री नहीं है। बताइए कितना गलत हुआ है हमारे साथ। मगर भीड़ तंत्र के दबाव में आके आप एक झटके में आप रद्द करते हैं तो ये फिर गलत है। आप फिर कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, मगर आप एक झटके में आप कैबिनेट बुला के आप रद्द करते हैं तो ये गलत है। जो जयपाल सिंह स्टेडियम में लोग जमा हुए हैं उनमें से अधिकांश लोग स्टूडेंट नहीं हैं। ये स्टूडेंट वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ मत कीजिए, वो पार्टी समर्थित लोग हैं। करप्ट थे उनको निकालना चाहिए था, जो जेन्युइन थे उनको रहने देना चाहिए था। बस हम लोग से यही था कि सरकार को डायरेक्ट आदेश निकाल के ये रद्द कराने वाला आदेश नहीं देना चाहिए था। वो जेन्युइन है तो आप फिर से पढ़ाई करके आइए। ये कब तक चलेगा? एक एज होता है पढ़ने का, एक एज होता है जॉब करने का। ज़िंदगी भर लोग पढ़ते रहे। ये तो हम लोग भी कह सकते हैं ना कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, तो आप लोग क्यों नहीं आ सके? रांची के प्रोजेक्ट भवन के अंदर लगभग 2 दिनों से इसी तरीके का नज़ारा है, जो अलग अलग जगह जिनकी नियुक्तियां हो चुकी थी CGL के माध्यम से, जिनका सिलेक्शन हो चुका था और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पदों पर पदस्थापित थे, अधिकारी थे, वो यहाँ पर CGL की परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ यहाँ पर झारखंड के अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हुई हैं। जो महिला अधिकारी थी वो आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? सिमडेगा से। सिमडेगा से। जो सरकार का जो फैसला रहा उसके खिलाफ आप लोग अपने तरीके से आक्रोश प्रकट कर रही है। जी हाँ, हम लोग प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और तब तक ये जारी रहेगा, तब तक हमें, जब तक कि हमें ये न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो आप लोगों की बात हुई है, सरकार की तरफ से किसी से बातचीत हुई है? इसकी हमें जानकारी अभी नहीं है। देखिए, हम 2 तरीका कर रहे हैं। एक तो हमें हमारा अगला रास्ता एक है कि आप प्रदर्शन करें ताकि सरकार जो है हमारी बातें सुने, और दूसरा है कि हम न्याय के लिए हम न्यायालय का भी रुख करेंगे। आप मतलब आपका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ था? मेरा सिलेक्शन LDO पोस्ट सिमडेगा में मेरा हुआ था। तो ये सिमडेगा से आप कहाँ से आई हैं? मेरा भी सिमडेगा में BSO के पोस्ट पे थे हम, और हम वहीं से आए हुए हैं अभी। और ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। और हम क्योंकि अपने जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हम मेहनत से अपनी सफलता को हम पाए हैं, और इस तरह से सरकार हमारे साथ में, हमारे लाइफ के साथ में, हमारे फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर गलत हुआ है तो जो गलत किए हैं उनको पकड़े, उनको ढूंढ के निकाले, और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत से सफलता पाई है, सरकार उनके बारे में भी सोचे, और उनके लिए हमारा जो रद्द का जो ये स्लोगन जो सबको ये लेके चल रहे हैं उसको हटाए और जेन्युइन के बारे में सोचे सरकार। तो ये जो महिला अधिकारी आई हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका था, वो अपने तरीके से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी सिमडेगा से हूँ। फिलहाल तो मैं BW पोस्ट में नियुक्ति की गई थी, बट सरकार की ऐसे हमारे साथ ये अचानक से सड़क पे आना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट भवन पे घेराव करा, जो कि पहली बार हिस्ट्री में हो रही है। ये तो एक सरकार का रातों रात एक दिन का फैसला ही हम लोग को सब ये इस हालत में ला दिए। ठीक है, हमारे मेहनत, हमारे घर वालों की मेहनत था, एक बार में सब मिट्टी पे मिला दिए सरकार। ठीक है, जो किया है काम, जो पकड़ा रहे हैं, जो इसके पीछे धांधली कर रहे हैं, आप उनको चुन चुन के निकालिए। एक के चलते सारे हमें सारे कोई को झेलना पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ सरकार को देखना चाहिए कि भाई जेन्युइन छात्र थे उनके साथ न्याय ना हो। तो ये महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, जो कि जिनका अलग अलग जगहों पर सिलेक्शन हुआ था। और आप देख रहे हैं कि आप कहाँ से आई हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से आई हैं। क्या कहाँ पर पदस्थापित थे आप? मैं भी यहीं पे पदस्थापित हूँ, रांची में, नेपाल हाउस में। नेपाल हाउस में। तो आप लोग सरकार की तरफ से आप लोग की कोई बातचीत हुई है? नहीं सर, देखिए, सरकार को बस सेग्रीगेट करना चाहिए था करप्ट और जेन्युइन के बीच। जो करप्ट थे उनको निकालना चाहिए था, जो जेन्युइन थे उनको रहने देना चाहिए था। बस हम लोग से यही था कि सरकार को डायरेक्ट आदेश निकाल के ये रद्द कराने वाला आदेश नहीं देना चाहिए था। इससे पहले भी आप कहीं जॉब कर रही थी? मेरा पहला है। पहला जॉब। करीब 7-8 महीने तक आपने सेवा किया? सेवा की है। देखिए, 7-8 महीने तक सेवा की। और आप कहाँ से आई हैं? सर, हम रांची से ही हैं। रांची से। यस सर। तो जो सरकार का ये जो फैसला है उसके खिलाफ आप लोग अपने तरीके से आक्रोश प्रकट कर रही हैं? यस सर, हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जन सैलाब हम लोग का आया हुआ है, तो ये हमारा आक्रोश ही है। और हम अपनी बातों को रख रहे हैं कि जैसे आप अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं, तो भाई हम ये तो मानेंगे नहीं। हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे।
तो ये देखिए कि अपने तरीके से यहाँ पर कई महिलाएं हुई हैं और भारी संख्या में वो आई हैं और अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, और कुछ और महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? दुमका से। दुमका से। तो आप लोग की कोई बातचीत हुई है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी तक तो सरकार से कुछ बात नहीं हुआ है सर। अब देखते हैं उधर से क्या प्रस्ताव आता है। हम लोग अपना बात रख चुके हैं, सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं अपना बात रखने के लिए। ना ही हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, ना ही कुछ, शांतिपूर्ण हम लोग अपना आंदोलन रखे हैं। सरकार तक बस ये बात पहुँचाना है कि हम लोग को न्याय चाहिए। यहाँ से आगे आप लोग क्या देख रही हैं, अपना भविष्य किस तरीके से आप लोग देख रही हैं? सर, हम लोग को अपना रिज़ल्ट मिला था कोर्ट के तरफ से। ये सरकार पहले भी ये बोल चुकी है कि हमारे अधिकार में नहीं है कि हम सीजीएल को रद्द कर सकते हैं, मगर भीड़ तंत्र के दबाव में आके आप एक झटके में आप रद्द करते हैं तो ये फिर गलत है। आप फिर कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, मगर आप एक झटके में आप कैबिनेट बुला के आप रद्द करते हैं तो ये गलत है, और उसका हम लोग सब विरोध करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। वो जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, आप लोग के पुराने साथी, उन लोगों का कहना है कि जो गड़बड़ियाँ हुई उसका खामियाजा वो लोग भी भुगत रहे हैं और आप लोग भी भुगत रहे हैं। सर, पहली बात कि जो जयपाल सिंह स्टेडियम में लोग जमा हुए हैं उनमें से अधिकांश लोग स्टूडेंट नहीं हैं। ये स्टूडेंट वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ मत कीजिए। वो पार्टी समर्थित लोग हैं। चाहे आप देवेंद्र नाथ महतो को देखिए, चाहे आप बाकी लोगों को वहाँ पे देखिए, वो उन लोग को पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। हम लोग को किसी भी तरह का कोई संरक्षण नहीं है, वरना हम लोग आज रोड पे नहीं बैठे रहते। हम लोग के लिए भी बड़ा बड़ा पंडाल टेंट बना हुआ रहता, फूड का हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा होता, कुछ नहीं है। इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो बस अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोगों को अपना हक चाहिए। और जहाँ तक उन लोगों का मांग रखा हुआ है कि आप, अगर उन लोग को लग रहा है कि कुछ सेटिंग हुआ है या कुछ हुआ है, जो वो जांच का विषय है सर, आप जांच कीजिए और वैसे लोगों को निकालिए, ना कि आप सारे लोगों को खींच के एक साथ निकाल दीजिए। कल तक हम लोग यहाँ पे सर जो भी थे स्टाफ थे, और आज एक झटके में हम लोग बेरोजगार हो गए। किसी का नौकरी अचानक ऐसे छीन लीजिएगा तो वो तो रोड पे आ जाएगा। तो बस हम लोग को भी न्याय चाहिए। ये आपकी पहली नौकरी थी? जी सर, पहली नौकरी थी। पहली नौकरी थी। आपकी भी पहली नौकरी थी? नहीं, हम तो नौकरी छोड़ के आए हुए हैं सर। कहाँ काम कर रही थी इससे पहले? हम डीसी ऑफिस में थे पहले। रांची डीसी ऑफिस? नो, पाकुड़ में थे हम जी। हम नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, और उसके बावजूद अभी ये कंडीशन है, सोचिए क्या ही बोला जा सकता है। निःशब्द कर दिया है सरकार अचानक से। जिनके भरोसे हम लोग अपना नौकरी छोड़ कर आए थे, वही आज हम लोग का एक सेकंड में, मतलब नहीं बोलते, 10 साल का जो एग्ज़ाम था, आप लोग भी जान रही है 10 साल का टाइम लगा। 10 साल का एग्ज़ाम को रद्द करने में 10 मिनट नहीं लिए। कैबिनेट में क्या हुआ, बाहर आए, कॉन्फ्रेंस हुआ, रद्द कर दिए। अरे आप जांच कराइए। अगर हम लोग जांच से भागे तब ना हम लोग गलत हैं। आप जांच कराइए। 2000 कैंडिडेट का आप इंडिविजुअल जांच कराइएगा, कितना टाइम लगेगा? कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, अभी इतना कुछ है। 2000 का आप चेक कीजिए और करवाइए सीबीआई जांच, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सडन 2000 लोगों को रोड पे फेंक दीजिएगा। इवन कि कल शाम हम लोग का टेंट लगने का था, टेंट हमारा उखाड़ दिया गया। रात भर लड़के यहाँ पे बारिश में सोए हैं बाहर रोड में, आपने न्यूज़ देखा ही होगा सब कुछ। आज हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, बारिश में ही ऐसे बैठे। टेंट का ना हम लोग को परमिशन नहीं है। कल तक हम लोग यहाँ के स्टाफ थे, ऑफिसर, हम लोग अंदर बाहर हो रहे थे, काम कर रहे थे फाइल, और आज हम लोग को एंट्री नहीं है। बताइए कितना गलत हुआ है हमारे साथ। और जो छात्र बोल रहे हैं, क्या ही बोला जा सकता है। छात्र है कि पॉलिटिक्स है, बोलना अभी सही नहीं होगा। लोग जान रहे हैं कुछ का भला होता है तो कुछ का खराबी भी होता है। सभी लोग आ जाए ये संभव नहीं है। जितना सीट है लोग उतने ही सेलेक्टेड होंगे। कुछ नहीं होते हैं, कुछ लक का भी, किस्मत किसी दिन ख़राब चलता है। आप बहुत मेहनती हैं लेकिन किसी दिन किस्मत काम नहीं किया तो आपका बैड लक उस दिन हो जाता है। तो खैर वो स्टूडेंट का तो अलग बात है, लेकिन जो आए हुए हैं मेहनत से, यहाँ आप देखिए आपको कौन से स्टूडेंट लग रहे हैं कि फर्जी हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं कौन से स्टूडेंट को देख के लग रहा है कि बहुत रईस घर से हैं, पैसे वाले हैं, जो सेटिंग करा के आए हैं। क्या है क्या नहीं, ये तो जांच का आपको लग रहा है कि इस तरह की जो गड़बड़ियों की बात जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उठी, उस तरह की गड़बड़ियाँ सीजीएल में नहीं हुई थी? सर देखिए, ये तो हम सीधे सीधे बोल नहीं सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं है। ये जो आप जांच कराइए, इसके लिए अलग अलग संगठन बना हुआ है, अलग अलग ये है, बहुत सारा कुछ है। आपके पास सीबीआई है, सीआईडी है, या जिससे आपको एसआईटी से कराना है आप जांच करा सकते हैं। तो जांच का टोटली विषय है। मेरा इसके बारे में कुछ बोलना लगेगा कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, सीधी बात है कि, लेकिन आप कराइए ना। हम लोग कहाँ भाग रहे हैं उससे। ये रिज़ल्ट आने के बाद 1 साल हमने वेट किया, जुडिशियल जो चला, हमारा लीगल प्रोसेस चला, उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिला 8 महीने में। 8 महीना बहुत लंबा समय होता है।
फैमिली सेटअप हो गया है, बहुत सारे लोग अपना फैमिली लेकर आ गए, बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा दिए हैं, टीसी दिलवा कर अपने बहुत सारे लोग जो है कंडीशन। अभी आप बोलिएगा सडन आप ख़त्म हो गए, लोग कहाँ जाएंगे? तो कहीं से ये जायज़ नहीं था, हम लोगों के लिए तो बिल्कुल जायज़ नहीं था। जो भी पार्टी वहाँ पे जश्न मना रहे हैं या छात्र मना रहे हैं, भगवान जाने उनका आत्मा कैसे समर्थन कर रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं कि दूसरे स्टूडेंट दुखी हैं, लेकिन ये तो टोटली गलत है। देखिए ये अपनी भावनाएं रख रहे हैं कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न मना रहे थे, वो कैसे जश्न मना सकते हैं जब उन्हीं के पुराने साथी आज सड़क पर आ चुके हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम रांची से ही हैं सर। रांची से। आप कहाँ पर पदस्थापित थे? नेपाल हाउस में। नेपाल हाउस। और आज यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, अब दुर्दशा ही कह सकते हैं आप इसको, मतलब सडन ड्रास्टिक चेंज हो गया विद इन एन आवर। मतलब कि कुछ टाइम पहले तक चल रहा था कि ऐसी सरकार को चाहिए था कि कुछ ऐसा मार्ग निकाले जिससे किसी को कोई नुकसान न हो। वहाँ जो बैठे हैं वो अपने डिसीजन के लिए अपना जो भी मांग कर रहे हैं उसका हम ये खंडन नहीं करते हैं कि वो सही है या गलत है, बट हम अगर सही है तो आप मेरी जाँच कीजिए, निष्पक्ष जाँच कीजिए। आपको जो भी जांच कराना आप निष्पक्ष जांच कीजिए, जो गलत है उसको आप एलिमिनेट कीजिए। बट कुछ चंद लोगों के चलते आप पूरे एक बहुत बड़े मेजॉरिटी को पूरे एक बार में बोल के कि एग्ज़ाम रद्द हो गया तो आप तो हमको रोड पर ले आए, तो मेरे लिए तो भी कुछ न्याय होना चाहिए ना सर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से न्याय। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो लोग धरने पर बैठे हुए थे वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग अगर टैलेंटेड हैं तो फिर से आइए, एग्ज़ाम दीजिए, पास करिए। ये तो बात हो गई कि आप तो बार बार एग्जाम होगा फिर बोलेंगे कोई ना कोई तरीका से कुछ उसमें निकाल लेंगे गड़बड़ी। अब है या नहीं हो वो तो मुझे पता नहीं, वो जांच का विषय है। गड़बड़ी निकाल लेंगे और वो लोग वहाँ जो बैठे हुए उनका आप देखिए पिछले 10 सालों से यही रिकॉर्ड रहा है, एग्जाम हो रहे हैं बस कुछ ना कुछ पेपर लीक है, चाहे वो मैं नाम नहीं लूँगी, बस एग्ज़ाम करवाना है, रद्द करवाना है, फिर से आंदोलन करना है, हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। तो क्या मतलब बार बार हम लोग यही करते रहे सर? आप ये बताइए, अभी एग्ज़ाम होगा, अभी एग्ज़ाम कब होगा उसका भी पता नहीं। झारखंड गवर्नमेंट जो भी है वो आप लोग सबको पता ही है क्या होता है नहीं होता। अगर एग्ज़ाम होता है फिर कुछ ना कुछ निकाल के वो बोलेंगे पेपर लीक है, एग्ज़ाम रद्द करो। तो मतलब स्टूडेंट बस यही करते रहे सर, एग्ज़ाम दे, जॉब में आए, 1 साल बाद एग्ज़ाम रद्द हो जाए, फिर से तैयारी करो। अब मतलब क्या है सर, एज भी तो आदमी का जा रहा है, आदमी अब प्रोसेस आगे भी तो बढ़ता है, उसमें भी तो आदमी जा रहा है, बस यही करते रहे हम लोग सर। आप खुद सोचिए सर, मतलब एक लंबा समय चला गया, 10 साल उस समय एज कुछ और था, 10 साल के बाद एज कुछ और है। फिर ये लोग बोलते हैं, चेंज हो जाती हैं। ये लोग बोलते हैं कि अगर आप जेन्युइन हैं तो आप फिर से पढ़ाई करके आइए। ये कब तक चलेगा? एक एज होता है पढ़ने का, एक एज होता है जॉब करने का, ज़िंदगी भर लोग पढ़ते रहे। ये तो हम लोग भी कह सकते हैं ना कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, तो आप लोग क्यों नहीं आ सके? अगर क्या बोला जाए सर, जब सर ये 2016 में फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उस समय हम अनमैरिड थे, अभी मेरे 2 बच्चे हैं, तो क्या वो कंडीशन और अभी कंडीशन एक जैसा है? एक लेडीज़ के लिए 2 बच्चों को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, ऑफिस भी है, जो भी मान लीजिए जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो और बड़ा बात है, और ऑफिस संभाल रहे हैं और 2 बच्चों के साथ इतना टफ एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, और उसके बाद आपको सडन बोला जाए मैडम अब आप घर जाइए, तो ये न्याय कहीं से नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो जेपीएससी प्री हुआ, जो कैंसिल करवा दिया गया, पता नहीं रीज़न जो भी मतलब कि बोला गया उनका, उसमें मैंने उसमें 150 क्वेश्चन करेक्ट करके आई थी। ठीक है सर, वहाँ पे मुझे मेंस दिया गया था, मेंस के लिए मैं क्वालिफाई ये की थी, एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे एडमिट कार्ड निकाल के सब रखा था कि 25 जुलाई से एग्ज़ाम होना है। एक दिन पहले पता चलता है कि एग्ज़ाम का कुछ आता पता नहीं, वो सब रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब आप ये बताइए कि यही सब करते रहे बार बार, आदमी तैयारी करे, एक दिन पहले पता चलता है कि एग्ज़ाम खत्म, बस घिसते रहे, वही चीज़, वही चक्र चलता रहेगा। पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, फिर कैंसिल करो, फिर आंदोलन करो, फिर पढ़ाई करो, ये कब तक चलेगा? सीधी सीधी बात है कि एक बार हम लोग सिंगल थे उस समय एग्ज़ाम दिया, अब अपने बच्चों के साथ भी हमें एग्ज़ाम देना है। 10 साल में हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके साथ एग्ज़ाम देंगे, अब हम लोग के कॉम्पिटिटर हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। तो ये अपने तरीके का दर्द है जो कि जो महिला अभ्यर्थी जो वर्तमान में अधिकारी थी और अब जो सरकार का फैसला है उस फैसले के बाद रांची के प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन कर रही हैं, और इस तरीके की भीड़ आप भारी संख्या में देख सकते हैं। जो महिला अधिकारी थी वो भी, जो पुरुष अधिकारी थे वो भी, जो सरकार के एक फैसले के बाद वो बेरोजगार हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की, इन छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सरकार को जो
गड़बड़ी करके जिनकी नियुक्तियां हुई थी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि एक साथ एक रात में करीब 2000 अभ्यर्थियों को, उनके परिवारों को सड़क पर लाना चाहिए था। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।